Hello dear Bulbuls, welcome to the video of Bulbul Logbook. Now it's Pravesh. This is the syllabus of Pravesh. Pravesh requirements: be able to tell the story of Tara, understand the meaning of Bulbul law, Bulbul motto, Bulbul promise, Bulbul greetings, demonstrate correctly Bulbul salute and left hand shake, offer daily prayers as told by parents, do a daily good turn at home, be able to sing Bulbul prayer. अभी कॉपी में लिखेंगे be able to tell the story of तारा. कॉपी में उसको लिखेंगे. कहानी को कॉमिक्स की तरह भी लिख सकते हैं. तारा नाम की एक छोटी लड़की थी। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था तथा वह सुंदर भी थी। तारा के पिता माता बड़े मृदु स्वभाव के थे। इतना होते हुए भी वह दुखी रहती थी। वह सोचती कि यदि वह एक राजकुमारी होती तो उसे कोई काम न करना पड़ता और आराम के साथ रहती। तारा कामचोर थी। एक दिन वह स्कूल से पढ़कर लौटी तो घर के काम से बचने के लिए एक बगीचे में चली गई। वहां दुखी मन से बैठ गई। इतने में ही उस बगीचे में एक बुलबुल आई और एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। ओ छोटी लड़की, क्या बात है? क्या सोच रही हो? मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न सोने की जंजीर है। मैं स्कूल से पढ़कर जैसे ही लौटती हूँ तो मुझे घर पर काम करना पड़ता है। इस तरह मुझे कोई सुख नहीं है। तुम मेरे साथ चलो और थोड़ी देर सैर कर लो। इतना कहकर के बुलबुल ने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि वह एक बहुत बड़ी चिड़िया बन गई। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और फिर हम कुछ लोगों के पास चलेंगे। तारा बुलबुल की पीठ पर सवार हो गई। बुलबुल ने अपने पंख फैलाए और तारा को लेकर उड़ गई। तारा, तुम मेरे दाएं बगल में हाथ डालो, उसमें तुमको भभूत मिलेगी। उस भभूत को अपने और मेरे माथे पर मल दो। ऐसा करने से हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। तारा ने भभूत लेकर दोनों के माथे पर मल दी। थोड़ी देर पश्चात वे दोनों एक महल के एक कमरे में पहुंचे। वहां एक छोटी लड़की मखमल के गद्दे पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े रेशमी थे। गले में मोतियों की माला पड़ी हुई थी। आपके पिताजी ने कितने कीमती गहने आपको दिए हैं। हाँ, कीमती तो है, लेकिन इसकी बनावट अच्छी नहीं लगती है। आपकी माताजी ने आपके लिए गुलाबी साड़ी भेजी है। अच्छी तो है, परंतु मुझे नीले रंग की साड़ी अधिक अच्छी लगती है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की क्यों ना बनी? मैं और लड़कियों के साथ स्कूल जाती, छुट्टी के दिन बाजार जाके स्वयं अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदती थी, घर का काम करती और खूब खुश रहती। राजकुमारी जी, यदि आप काम करेंगी और झाड़ू पोछा लगाएंगी, पानी भरेंगी तथा चक्की पीसेंगी तो आपकी साड़ी खराब हो जाएगी। यदि आप खाना बनाएंगी तो धूल से आपकी आंखें तथा गहने खराब हो जाएंगे। चक्की पीसने से आपके कंगन खराब हो जाएंगे। मुझे साड़ी गहने नहीं चाहिए। मैं बैठे बैठे परेशान हो गई हूँ। यदि कोई काम करने को मिले तो उससे मन तो लगा रहेगा। यह लड़की खुश नहीं दिखाई देती। क्या तुम इसको खुश समझते हो? चलो अब किसी और से मिलें। बुलबुल तारा को लेकर एक दूसरे नगर में गई और वहां एक महल पर पहुंची। यहाँ एक और राजकुमारी रहती है। चलो उसके भी हाल चाल देखें। जब वे महल के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सजे सजाए कमरे में रानी और उसकी राजकुमारी बात कर रही थी। प्यारी बेटी, बताओ तो आज का तुम्हारा दिन शुभ में बीता? हाँ, सुबह
मैंने अपना पाठ याद किया। फिर मैं घूमने गई तो मुझे एक लड़की मिली जो भूखी थी। आपने मुझे जो रुपया मिठाई खाने के लिए दिया था वह मैंने उसे दे दिया। फिर मैं तीसरे पहर अस्पताल गई। वहाँ मरीजों को कुछ फल बांटे। उन्हें पाकर वे बड़े खुश हुए। अस्पताल से लौटकर हाथ पैर धोकर रसोई घर में जाकर रोटी बनाई। माताजी, अब आप बताइए कि आज आपने सारे दिन क्या किया? आज तो आप काफी थकी हुई लग रही है। आज मैं काम में ही लगी रही हूँ, कुछ थक सी गई हूँ। चलो एक घर की ओर और चले। मुझे यह रानी और राजकुमारी सबसे अच्छी लगी। मुझे आज ही मालूम हुआ कि अच्छी रानियां भी घर का कामकाज करती हैं। तुम अब नई नई बातें सीख रही हो। बुलबुल अपनी पीठ पर तारा को लादे हुए फिर उड़ी और एक छोटे से मकान की छत पर उतर गई। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वह घर एक गरीब आदमी का है, फिर भी उसका घर बहुत साफ सुथरा है। वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ एक चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी एक लड़की जो अवस्था में तारा के बराबर की थी, रसोई में खाना बना रही थी। इतने में बाहर से आवाज आई, रानी कहाँ हो? पिताजी, मैं घर में हूँ। मैंने सारे दिन काम किया है, घर की सफाई की, कपड़े धोए, अब खाना पका रही हूँ। खाली बैठने के बजाय मुझे काम करने में आनंद आता है। मुझे शीघ्र घर ले चलो बुलबुल। मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखूंगी, कपड़े धोऊंगी, खाना पकाऊंगी। बुलबुल ने तारा को अपनी पीठ पर बिठाया और आंख बंद करने को कहा और कुछ देर बाद बुलबुल ने तारा से आंख खोलने को कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। बेटी, अब तक तुम कहाँ थे? माँ, मैं सूखी होने की चिंता में थी, परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि सुख केवल घर पर ही मिल सकता है। देखो माँ, मैं जान गई हूँ कि सुख रेशमी साड़ियों और गहनों में नहीं मिल सकता है। सुख तो घर में कामकाज करने से तथा दूसरों की सेवा करने से प्राप्त होता है। तारा तुरंत उठी और अपने घर को संभालने में लग गई। उसने घर में झाड़ू लगाई और बर्तन साफ किए। तारा अब एक बहादुर लड़की बन गई थी। वह घर का कामकाज करती, समय पर स्कूल जाती तथा वहाँ अपनी सहेलियों की यथासंभव मदद करती और सदैव प्रसन्न रहती। बुलबुल भी उसकी सहेली बन गई थी। वह घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाती और तारा को घर पर खुशी के साथ काम करते हुए देखती और खूब पढ़ते लिखते देखती। वह बहुत खुश होती और डाल पर बैठी हुई अपनी सुरीली तान से सबका मन मोह लेती। Now write, understand the meaning of Bulbul law, Bulbul motto, Bulbul promise, Bulbul greetings. The law for the Bulbul is, a Bulbul is obedient, a Bulbul is clean and polite. The motto for the Bulbul is, do your best, DYB. Bulbul promise, I promise to do my best, to do my duty to God and my country, to keep the Bulbul law and to do a good turn every day. Bulbul greetings. The Bulbul greetings, the grand salute. The grand salute is given on special occasions when some distinguished visitors visit the flock. The bulbuls form the ring, squat on their heels with two hands between the feet, fingers held as in salute touching the ground close each other. The visitors are led to the center of the ring. The bulbuls all together start saying to it too for 3 times. जब कोई सम्मानित व्यक्ति फ्लॉक का निरीक्षण करने आते हैं तब यह सम्मान दिया जाता है। बड़ा घेरा बनाने के लिए बुलबुल आपस में हाथ पकड़कर पीछे हटकर एक खुला घेरा बनाकर खड़ी हो जाती है।
फ्लॉक लीडर के संकेत देने पर सभी बुलबुल एड़ियों पर बैठकर हाथों से सैल्यूट करती हैं। हाथों को पैरों के बीच में जमीन तक ले जाती है। अतिथि को केंद्र में देखकर सभी एक साथ बोलती हैं, टू विट टू, टू विट टू, टू विट टू। प्रत्येक बार जब वे झुकती और टू विट टू कहती है तो जमीन को दोनों उंगलियों से छूती है। जब वे हु करती है तो वे हाथों की आवाज के साथ साथ ऊपर ले जाती है। तीसरी बार हवा में अधिक ऊंचा चिल्लाती है, जिससे जोर की चीख हवा में गूंज जाती है। वे हवा में कूदती है, सिर के ऊपर ताली बजाती है और फिर कूदकर सावधान होकर चुप खड़ी हो जाती है। तब सैल्यूट देती है और बोलती है, डू योर बेस्ट। ऑल द बुलबुल्स विल स्टैंड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्लॉक एंड दे विल मेक साउंड्स ऑफ देयर फ्लॉक while making the circle. Example, for peacock flock, pihu pihu, for pigeon flock, guttergu. This is one ring song in English and in Hindi. The sixer song, छक्का गीत। कुछ गीत लिखे हैं, इसको आप याद करेंगे और अपने छक्का के साथ गाएंगे, अपने सिक्स में गाएंगे। सैल्यूट सर्वथा सावधान की स्थिति में दिया जाता है। सैल्यूट देते समय सावधान होकर दाएं हाथ की पहली दो उंगलियों को अंगूठों से दबाकर रखें और फुर्ती साथ हाथ को ऊपर लाएं। पहली उंगली के छोर से दाईं बांह के आखिरी किनारे को छुएं। मन में 1 2 3 गिनने तक रुकें, फिर आगे से हाथ को नीचे गिरा दें। नाउ लेफ्ट हैंड शेक। टू गिव द हैंडशेक, extend your left hand with the thumb separated from the other 4 fingers. कप्स एवं बुलबुल तथा सभी स्काउट गाइड एक दूसरे से बायां हाथ मिलाते हैं। बच्चों, आपके माता पिता घर में पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान जिस प्रकार भी करते हों, उनका आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। अपने घर में माता पिता द्वारा सिखाई गई दैनिक प्रार्थना करना परम कर्तव्य है। अतः आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता का अनुसरण करें और आपके घर में जो पूजा पाठ होती है वहाँ आप सीखेंगे और यहाँ पर आपका डेली प्रेयर लिखेंगे। 5 नंबर, डू ए डेली गुड टर्न एट होम। घर पर भलाई का काम। आप सबको एक एक भलाई का कार्य करना जरूरी है। भलाई का कार्य उसे कहते हैं जो बिना किसी लोभ, लालच, इनाम, शाबाशी प्राप्त किए दूसरों की मदद के लिए किया जाता है। भलाई का काम करते समय सुख का अनुभव होना चाहिए। ये सब काम आप कर सकते हैं और आप जो भी भलाई का कार्य करेंगे सबको इस लॉगबुक में यहाँ पर लिख के रखेंगे। अभी आपको लिखना है बुलबुल प्रेयर। इसको गाएंगे, याद करेंगे और इसको अपने लॉगबुक पे लिखेंगे। यह सब करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा प्रवेश पासिंग का और उसको यहाँ पे चिपकाएंगे।